हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप मेरी स्टोरी लाइन को जो है ना वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस जो है वो पसंद आती हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को जो है वो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। और गाइस इसी तरह से मेरी आप हर वीडियो के साथ जो है वो बने रहिएगा। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा वांगची होता है, जैसे उसे पता लगता है कि वहाँ पे विंग को जो है वो एज अ प्रिजनर रखा गया है, तो वो खुद उससे जो है वो मिलने जाता है। जिसके बाद वो जब विंग की इतनी खस्ता हालत देखता है तो वो उससे पूछता है कि उसे कुछ चाहिए। जिसके बाद विंग उसे कहता है कि हाँ, उसे पानी पीना है। तो वो उसके लिए जो है वो एक कांस्टेबल को कहता है कि तुम्हें इसका पूरा ध्यान रखना है। ये बात सुनने के बाद जो कांस्टेबल था वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, बट स्टिल जो कांस्टेबल होता है वो उसकी बात मान लेता है। वहीं दूसरी साइड हमने ये भी देखा था कि जो हमारा वांगजी है वो अपने फादर को जो है ना वो कॉल करके सब बता देता है कि यहाँ जो कंपनी के अंडर आने वाला जो एक ऑर्फनेज है उसमें जो है वो एक डेथ हुई है। ये कहें कि एक मर्डर हुआ है जिसमें विंग को जो है वो फंसाया गया है। और जैसे ही हमारे जो लान होते हैं वो विंग का नाम सुनते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। बिकॉज गाइस जो लान फैमिली है और जो जिन फैमिली है वो काफ़ी अच्छे जो है वो फ्रेंड्स थे, मतलब फ्रेंड्स हैं। और उनके रिश्ते जो है ना वो काफ़ी अच्छे हैं। और यहीं इसी वजह से जो हमारे मतलब लाल फैमिली वाले हैं वो जिन फैमिली को जानते हैं। ऑब्वियसली बात है कि जब हम अपने किसी अच्छे खास फ्रेंड को जो है वो जानते हैं तो ऑब्वियसली बात होती है कि हमें उसके फैमिली के बारे में या वो जो भी करते हैं ना उनके बारे में पता होता है। और यहाँ जो हमारे लान क्यूरैन थे और जो हमारी मैडम लैन थी वो मतलब अक्सर उस ऑर्फनेज में जो थी ना वो चीज़ें बांटने बच्चों से मिलने जाया करते थे। बिकॉज उन्हें वैसे माहौल में रहना अच्छा लगता था। उन्हें अच्छा लगता था कि वो उन बच्चों के साथ मिल रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश होते थे। इवन वो अभी भी वहाँ जाते हैं। लेकिन जो हमारा वांगजी था ना अक्सर ऐसी मीट्स जो है ना वो पहले से ही अवॉइड किया करता था। उसे ये चीज़ें नहीं पसंद थी। उसे ज़्यादा किसी के साथ घुलना मिलना नहीं पसंद था। लेकिन हाँ, यहाँ से हम एक छोटा-सा फ्लैशबैक जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये उनकी ही बचपन की बात है, जब अभी वो ऑर्फनेज जो है ना वो न्यू-न्यू ओपन हुआ था। तो तभी उसकी ओपन सेरेमनी में जो है वो हमारे जिन फैमिली ने जो है ना वो एक छोटा-सा जो है वो फंक्शन जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। और ऑब्वियसली बात है कि अगर उन्होंने फंक्शन रखा होगा तो वो हमारी लान फैमिली को जो है वो पक्का इनवाइट करेंगे। और यहाँ जो हमारे लान क्यूरैन थे वो इस पार्टी में जो है ना वो अपने दोनों भी बच्चों को जो है वो लेके गए थे, हमारे लाल सिशान को भी और हमारे लाल वांगचू को भी। यहाँ जो हमारा वांगची है उसे काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग सा जो है वो फील हो रहा था। बिकॉज वहाँ बहुत ही ज़्यादा क्राउडी था और हर कोई हर किसी से बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बच्चे थे। और ऑब्वियसली बात है कि जो ऑर्फनेज के बच्चे होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। बिकॉज उन्हें पता होता है कि वो इतने सारे जब बच्चों के साथ रहेंगे तो उनका जो बिहेवियर है, जो उनका बात करने का तरीका है वो इतना ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता है। वो बच्चे ना सबसे मतलब बहुत अच्छे से घुल-मिल के जो होते हैं वो बातें कर रहे थे। और ये चीज़ हमारे वांगजी को जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग जो है वो फ़ील हो रहा था। और जैसे-कैसे करके वो वहाँ उन सब से जो है वो दूर होते एक बालकनी साइड पे जो है वो चला जाता है। और वहीं एक छोटा-सा बच्चा जो है ना उसको नोटिस करता है कि हाँ, वो गग जो है ना वो पार्टी छोड़ के जो है वो बाहर चला गया है। तभी वो छोटा-सा बच्चा एक जूस का गिलास लेके जो है ना वो उसके पीछे जाता है, मतलब हमारे वांगची के पीछे जाता है। वो बहुत मुश्किल से जो है ना उस डोर को ओपन करता है। जैसे ही हमारे वांगजी को ये फ़ील होता है कि बाहर पीछे से कोई डोर जो है वो ओपन कर रहा है, वो पीछे मुड़ता है। पहले तो वो उसे डाँटने वाला था, लेकिन यहाँ जब वो देखता है कि वो कितना ज़्यादा क्यूट है, तो वो उसे कुछ नहीं कहता और वो जो है वो डोर ओपन कर देता है। जिसके बाद हमारा वांगजी जो है ना वो अंदर आ जाता है। यस, हमारा विंग जो है ना वो वांगजी के पास वहीं अंदर जो है वो चला जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो यहाँ जो हमारा वांगजी है, वो उसे कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए और तुम कौन हो? तभी वो दूसरा बेबी जो होता है ना वो उसे बताता है कि मेरा नाम जो है वो विंग है। मैं इस ऑर्फनेज का जो है ना वो एक मेंबर हूँ, मतलब मैं यहीं रहता हूँ और मैंने आपको यहाँ आते हुए देखा तो मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूँ। मुझे लग रहा था कि आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं आपसे यहाँ बात करने आ गया।
जैसे ही हमारा वंश जो है वो ये सुनता है, उसके फेस पे एक हल्की सी जो है वो स्माइल आ जाती है। तभी हमारा विंग जो है उसे कहता है कि आप स्माइल करते हुए अच्छे लगते होगा। आर्लो जी इतना सुनना था कि हमारा जो वांजी है उसे कहता है कि तुमने क्या कहा। तभी जो हमारा विंग है उसे कहता है कि मैंने कहा कि आप स्माइल करते हुए अच्छे लगते हो गगा। जब वो दूसरे टाइम उसके मुंह से गगा सुनता है तो उसे और ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी यहाँ जो हमारा विंग होता है वो पूछता है कि आप किसके साथ आए हो। तभी हमारा वांजी जो है ना वो उसे बालकनी साइड से, मतलब जो भी वहाँ बालकनी थी ना, वहाँ पे जो है वो ग्लास बॉल जो है ना वो बनी हुई थी, तो वहाँ से उसे बताता है कि मैं उनके साथ आया हूँ। मतलब वहीं उसके सामने जो है उसके फादर और उसके मदर जो थे वो खड़े हुए थे। तभी जो हमारा विंग है वो हमारे वांगजी से पूछता है कि गा आपके पापा क्या करते हैं। तभी जो हमारा वांगजी है वो उसे बताता है कि उसके बाबा जो है वो पुलिस में हैं। तभी वो पूछता है कि आपके मामा क्या करते हैं। तभी वो बताता है कि उसकी माँ जो है वो हाउस वाइफ है। जिसके बाद वो पूछता है कि क्या आप अकेले हो घर पे। तभी हमारा वांगजू से बताता है कि नहीं, मेरा एक बड़ा भाई है जो एक ओमेगा है और वो अपनी स्टडी कर रहा है। जिसके बाद जो हमारा विंग है वो उससे पूछता है अगर आप। तभी जो हमारा वांगजी है उसे बताता है कि मैं अभी स्कूल में पढ़ता हूँ। गाइस यहाँ पे जो हमारा वांगजी है और जो हमारा विंग है उनकी फर्स्ट मीट जो है ना वो हमारे वांगजी के स्कूल टाइम पे हो चुकी थी। और यहाँ जो हमारा विंग था वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था। इसके बाद वो दोनों जो है वो थोड़ी देर के लिए उसी बालकनी में जो है वो खड़े रहते हैं। जिसके बाद जो हमारी मैडम लैन होती है वो वांगजी को ढूंढना जो है वो स्टार्ट कर देती हैं। बिकॉज उन्हें पता था कि उनके वांगजी को जो है ना वो इतने ज़्यादा क्राउडीनेस में रहना जो है वो पसंद नहीं है। वो बहुत ज़्यादा समय तक जो है ना वो उसे ढूंढती रहती है। एट लास्ट उनकी नज़र जो है ना उस एरिया पे, मतलब बालकनी वाले साइड पे जाती है, तो वो देखती है कि वहाँ उनका जो बेटा है वो किसी के साथ जो है वो खड़ा हुआ है। तभी वो जो है वो धीरे कदमों के साथ जो है वो वहाँ चली जाती है। और यहाँ वो देखती हैं कि जो हमारा वांगजी है वो वहीं एक टेबल पे जो है वो बैठा हुआ है और उसके साथ एक क्यूट सा बेबी बॉय जो है वो बैठा हुआ है। तभी जो हमारी मैडम लान होती हैं वो उन दोनों के पीछे जाके जो है वो खड़ी हो जाती है। जिसके बाद यहाँ जो हमारा वांगजी होता है ना वो हमारे विंग को जो है ना वो कुछ बता रहा था। हमारी मैडम लैन ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं, लेकिन उन्हें तो कुछ ही देर में जो है वो ये एहसास हो जाता है कि जो बेबी बॉय जो हमारे वांगजी के साथ जो बैठा हुआ है वो एक ओमेगा है। तभी जो हमारी मैडम लहन होती हैं वो उस छोटे से बच्चे के सिर पे जो है वो हाथ फेराते हुए उसे कहती है कि बेटा तुम्हारा क्या नाम है। ये सुनने के बाद वो दोनों जो है ना वहाँ पे थोड़े मतलब घबरा जाते हैं कि उन्हें किसी ने देख लिया, जस्ट लाइक दैट। जैसे कि होता है ना कि सडनली अगर हमसे कोई बात कर ले तो हम भी घबरा जाते हैं, वैसे ही हमारा वांगजी और विंग जो थे वो घबरा गए थे। तभी हमारा वांगजी जब पीछे दिखता है वो कहता है कि मॉम आपने मुझे डरा दिया। तभी जो हमारा विंग है ना वो डर चुका था। तभी हमारा वांगजी से कहता है कि डरो मत, वो मेरी मॉम है। तभी वो उसकी तरफ देखता है और उनको वो करता है और उनसे कहता है कि आंटी मेरा नाम वांगजी है, सॉरी विंग है। तभी जो हमारी मैडम लाइन होती है उससे कहती है कि विंग आप बहुत क्यूट हो। तभी हमारा विंग उससे कहता है कि थैंक यू आंटी, आप भी बहुत अच्छी हैं। और इतना कहने के बाद हमारा विंग जो है वहाँ से जो है वो हमारे वांगजी को बाय बोल के जो है वो चला जाता है। यहाँ जो हमारी मैडम लाइन होती है वो हमारे वांगजी की तरफ देखती है। तो यहाँ जो हमारा वांगजी है ना वो सिर्फ हमारे विंग को जो है वो देखे जा रहा था। यहाँ हमारे मैडम लाइन के फेस पे जो है ना वो एक स्माइल आ जाती है। तभी वो से कहती है कि आई थिंक वांगजी हमें चलना चाहिए ना, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पे अच्छा फील नहीं हो रहा है। तभी हमारा वांगजी से कहता है कि हाँ माँ आई थिंक हमें चलना चाहिए। जिसके बाद वो वहाँ से जो है वो निकल जाते हैं। और यहाँ जो हमारी मैडलान होती है वो वांगजी को उनके ड्राइवर के साथ जो है ना वो घर को जो है वो भेज देती है। बिकॉज हमारे वांगजी को वहाँ काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। और हमारे सिजैन जो है ना अभी अपने कॉलेज से जो है वो वापस उनके घर जो थे वो पहुँच चुके थे। जिसके बाद उन्होंने अपनी मदर को जो है वो कॉल किया था कि वो जो है अब वांगजी को जो है वो घर भेज सकते हैं। तो इसलिए हमारे वांगजी को जो है उन दोनों ने जो है वहाँ से भेज दिया था। और वहीं हमें जो है वो दूसरी साइड ऑर्फनेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एक पार्टी जो है वो अच्छे से होती है, ओपनिंग सेरेमनी होती है, सभी बच्चों को उनके रिलेटिव वाली चीज़ें दी जाती है, कपड़े दिए जाते हैं, उनके बुक्स उन्हें जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है, उनकी जो भी स्कूल में एडमिशन वगैरह उन्होंने करवाई थी उसके रिगार्डिंग उन्हें बताया जाता है, उनकी स्कूल इन्फॉर्म दी जाती है। और ये चीज़ देखने के बाद हमारी आंली जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी
बिकॉज़ जहाँ से उन्हें पहले निकाला गया था वहाँ उन्हें ऐसी कोई भी फैसिलिटी जो है ना वो प्रोवाइड नहीं करवाई गई थी, लेकिन यहाँ पे उन्हें हर चीज़ जो है ना वो प्रोवाइड करवाई जा रही है और उन्हें ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। इस बात के लिए जैसे कि हमारे मतलब लान फैमिली है, जिन फैमिली है और अदर जितनी भी बड़ी बड़ी फैमिलीज थी, जो हमारे मतलब जिन फैमिली के फ्रेंड्स थे, अच्छे फैमिली फ्रेंड्स थे, अच्छे उनके बेस्ट फ्रेंड्स टाइप के जितने भी लोग थे, उन सभी ने उस चीज़ में जो है ना वो ना कुछ मतलब कॉन्ट्री किया ही था, और जिसकी वजह से उन सभी को इतने अच्छे से हर चीज़ जो है हर बच्चे को जो है ना वो प्रोवाइड करवाई जाती है। ये चीज़ देख के हमारी यानली की आंखों में भी आंसू आ चुके थे, और उस समय जो हमारी मैडम जिन थी वो हमारी यानली के पास जाती है, उससे कहती है कि तुम्हें रोना नहीं है, तुम बहुत ब्रेव गर्ल हो और ब्रेव गर्ल्स कभी रोती नहीं है। और ये बात जैसे ही हमारी यानली सुनती है वो उसे कहती है कि यस मैम, मैं कोशिश करूँगी, लेकिन सही में थैंक्स। मेरे पास अभी कोई वर्ड नहीं है कि मैं आपको किस तरीके से थैंक्स करूँ। हमें उस समय बेघर कर दिया गया था जब हमारे पास कुछ नहीं था। हमारा सब ले लिया गया था, लेकिन आपने हमें इतने अच्छे प्लेस पे जो है वो रहने के लिए दिया। हमें इतना अच्छा खाना प्रोवाइड करवाया। इवन आप अब हमारे स्कूलिंग के बारे में सोच रहे हैं, हमारे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। थैंक्स फॉर एवरीथिंग मैम। तभी जो हमारी मैडम जिन होती हैं वो उसे कहती हैं कि यानली, मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ, और बच्चे कभी अपनी माँ को जो है ना वो थैंक्स नहीं कहते, और मुझे ये सब कुछ करके जो है ना वो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, इसीलिए मैं ये सब जो है वो कर रही हूँ। इतनी ही देर में हमारी मिसेस लान भी वहाँ पहुँच जाती हैं, और वो भी यानली को यही समझाती हैं कि यानली, तुम एक बहुत ब्रेव गर्ल हो कि तुमने इतनी बड़ी मुसीबत में भी इन सबको जो है ना वो अपने साथ रखा हुआ था। आई प्रॉमिस कि जब भी तुम्हें किसी चीज़ का दिक्कत होगा तो तुम्हें हम हमेशा से हम हमेशा ही तुम्हारे साथ जो है वो खड़े रहेंगे, और तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए घबराने का जो है वो ज़रूरत नहीं होगा। जब भी तुम्हें किसी चीज़ का ज़रूरत महसूस होगा, अगर तुम्हें जो है वो मैडम जिन नहीं मिलती है तो तुम मुझे जो है वो बता सकती हो। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। और तभी जो हमारी यानली होती है ना वो उन दोनों को जो है वो हक करती है और अगेन से कहती है थैंक्स मैम, आप दोनों बहुत अच्छे हैं। तभी जो हमारी मैडम जिन होती है वो से कहती है कि बस बस बहुत हुआ, अब तुम जाके जो है ना वो पार्टी इंजॉय करो। जिसके बाद यहाँ हमारी यानली जो है ना वो पार्टी के लिए जो है वो चली जाती है, और वहीं दूसरी साइड हमारी मतलब मिसेस लैन और मिसेस जिन वो आपस में अपनी बातें करना जो है वो स्टार्ट कर देती हैं। तो गाइस यहीं पे मिडल तो नहीं कह सकते, लेकिन इस फ्लैशबैक की भी स्टार्टिंग की हुई है। तो आज की स्टोरी यहीं पे एंड करती हूँ। अब उन दोनों के बीच में क्या बातें हो रही हैं ये बात जो है वो कल पता लगेगी। होप कि आपको आज का पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड अपना जो है वो ख्याल रखिएगा। बाय बाय।